बेटा आप सबके एग्जाम्स करीब हैं। एग्जाम्स के हवाले से, उनकी तैयारी के हवाले से चंद बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। तैयारी करने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला असूल है लॉ ऑफ रेडीनेस, आमादगी का असूल। सबसे पहले अपने आप को आमादा किया करें, तैयार किया करें, क्योंकि जब तक आप ज़हनी तौर पर किसी काम के लिए तैयार नहीं होते वो काम मौसर तरीके से कभी नहीं हो सकता। आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, आप टॉपिक पढ़ने लग जाएं, आपको समझ नहीं आएगी, आप उसका फहम हासिल नहीं कर पाएंगे, मालूमात को समझ नहीं सकेंगे, आप सरसरी सा उसका मुतालिया करेंगे। लेकिन जब आप ज़हनी तौर पर किसी काम के लिए तैयार होते हैं फिर वो आप पुख्तगी से करते हैं, लर्निंग पावर बढ़ जाती है, फोकस आपका बढ़ जाता है। नंबर 2, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम बेटा वो प्रैक्टिस के बगैर कभी मौसर नहीं हो सकता। आपने एग्जाम में जाकर 2-3 घंटे बैठकर लिखना है, उस वक्त आपको फोकस करने की जरूरत होगी, उस वक्त आपको अल्फाज का जखीरा दरकार होगा, मालूमात आपको चाहिए होंगी जो आपने कलमबंद करना है पेपर के ऊपर। तो वो पहले आपके पास वक्त है, ये आपके पास टाइम है उन सारी चीजों को गेन करने का। आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट की मौसर प्रैक्टिस नहीं करते, यानी जिसका कुछ रिजल्ट भी मिले, ये नहीं कि 2 घंटे किताब लेके बैठे रहना लेकिन अचीव कुछ नहीं हुआ। आप 1 घंटा किताब लेके बैठ जाएं लेकिन कुछ उसमें से अचीव करें, जो टॉपिक पढ़े उसको समझें। मैं हमेशा कहता हूं कि बेहतरीन पढ़ना यह है कि आप टेक्स्ट पढ़ें, मुतालिया करें और टर्मिनोलॉजी को सीखें, टर्म्स सीखें, इस्तिलाहात सीखें, अल्फाज सीखें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने अल्फाज होते हैं। जब तक हम उन टर्म्स को नहीं समझते हमें मौजू अच्छे तरीके से नहीं आता। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मुशाहदा कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या आप इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहे हैं, आपके पास जो कागज पे लिखे हुए हरूफ हैं, अल्फाज हैं, जुमले हैं, उनकी आप याद कर भी लें लेकिन उसका फायदा नहीं जब तक आप उसको समझने की मशक नहीं करते। ये असूल बना ले अपनी स्टडी का कि जो लफ्ज पढ़ना है मैंने उसको समझ के पढ़ना है और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, कि आपके ऊपर उस टॉपिक को पढ़ने का असर क्या हुआ, क्या कुछ देर आपको याद रहे, क्या वो मालूमात आपके माइंड में गर्दिश करती हैं, क्या आप दोबारा उसको इमेजिन कर सकते हैं, क्या आपको इस बात की तस्कीन हुई है कि मैंने कुछ याद किया है। आप ये बात महसूस कर सकते हैं। आपके पास 10 चैप्टर हैं, अगर आपके 2 चैप्टर तैयार हो जाएं तो आपको कुछ तसल्ली होती है ना, थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होती है कि मैंने हाफ बुक 2 चैप्टर कुछ मैंने तैयार कर लिए, ये मुकम्मल हो गया मेरा, तो इसका असर होता है आपकी स्टडी के ऊपर। आगे जब आप याद करते हैं आप और अच्छे तरीके से उसको लर्न करते हैं। फिर उसके बाद बेटा जिन बच्चों ने पूरा साल स्टडी नहीं की, आप 2-3 माह में वो क्या करें, बेहतरीन तरीका 5 साल के पेपर्स लें, तमाम क्वेश्चंस का मुतालिया करें और उनमें से टॉपिक्स लिखें। मसलन आप इस्लामियात का पेपर देखें, आप देखें किन टॉपिक्स पे बात हुई है ज्यादा, रिसालत पे बात हुई है, इस्लाम पे बात हुई है, तौहीद पे बात है, फिजिक्स आप पढ़ते हैं, आप देखें कौन से टॉपिक्स हैं जो कभी भी मिस नहीं हुए। तो आप देखेंगे 5 साल के पेपर्स में आपको इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे, अगर आप वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो उन्हीं में से पेपर आएगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लिहाजा पास के पेपर्स जो हैं उनका मुतालिया जरूर किया करें। आखिरी बात, टाइम बहुत काउंट करता है कि किस वक्त याद करना है। दिन भर आप मुख्तलिफ कामों से गुजरते हैं, आपकी एनर्जी खत्म हुई होती है, रात को बैठकर आप ज्यादा देर मुतालिया नहीं कर सकते। बेहतरीन टाइम सुबह का वक्त होता है। अगर आपको, अल्लाह करे आपको यह आदत पड़ जाए कि आप अजानों से पहले उठने वाले बन जाएं, अगर आप उस वक्त से लेके नमाज पढ़ के स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से कबल इस तरह टाइम मैनेज कर लें कि आप दिन को उस वक्त, सुबह के वक्त 3-4 घंटे मुतालिया की आपको आदत पड़ जाए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। उस वक्त आपका फोकस बहुत ज्यादा होगा, उस वक्त आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, थॉट्स नहीं होंगे, उस वक्त आप सो के उठे होते हैं, खाली जहन होते हैं। तो आप स्टडी से, मुतालिया से आगाज करें, कोशिश करें वक्त का भी इस्तेमाल करें, अच्छी प्रैक्टिस भी करें,
आमादगी भी हासिल करें। और बेटा आखिरी जुमला, अपने आप को इस तरह का नहीं जिंदगी में बनाना कि आपको सुबह सूरज उठाए, सूरज की किरणें आपको बेदार करें। आपने खुद को ऐसा बनाना है कि मैं हमेशा सूरज के तलु होने से पहले उठूंगा, मैं सूरज को जगाऊंगा, मुझे कोई बेदार नहीं करेगा। मेरी अपनी हैबिट होगी कि मेरी इतने बजे आंख खुल जाती है। अगर आप ये जहन बना लेंगे, इरादा बना लेंगे, तो ऐसी आदतें भी आपके अंदर जन्म लेंगी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कामयाब करे, खुश रहें। थैंक यू।